हाँ तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया टीम मुश्किलात से 2-4 48 रन पर 4 खिलाड़ी टीम इंडिया के पवेलियन लौट गए। हाँ, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो है कि कहर बनकर टूटे हुए हैं टीम इंडिया के ऊपर। वक्फे वक्फे से बारिश आ रही है, लेकिन वक्फे वक्फे से टीम इंडिया की विकेटें भी बारिश के बूंदों की तरह जो है कि चलती हो रही हैं। मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल को जो है कि आउट कर दिया पहले ही ओवर में। जायसवाल तेज बॉल समझकर जो है कि स्लो बॉल को कैच दे बैठे मिचेल मार्श के हाथ में। विराट कोहली वही ऑफ स्टंप की डिलीवरी, वही बाहर जाती हुई गेंद, उसके साथ छेड़छाड़ी। एक बार फिर से विराट कोहली जो है कि इनसाइड एज देकर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए हैं। 15 बॉल पर 3 रन बनाकर 445 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में। 445 रन पे वो ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप जैसे ही शुरू होते ही खत्म होने के कगार पे आगे खड़ी हुई है। 4 बहुत बड़े बल्लेबाज टीम इंडिया के घर चले गए हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा जो है कि वो पिच पे खड़े हुए हैं, लेकिन कब तक खड़े रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, तब तक खड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं होती। तो पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जिस तरह से अटैकिंग करके ऑस्ट्रेलिया से जीता, दूसरे टेस्ट मैच में वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। तीसरे टेस्ट मैच में बारिश ही है जो टीम इंडिया को बचा सकती है। अगर बारिश होती है तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, WTC के फाइनल के चांस बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए। और अगर बारिश रुक गई, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को आज ही ऑल आउट कर दिया, तो भाई इंडिया की टीम जो है कि 2-1 से ये सीरीज हरा सकती है और 2-1 की लीड जो है कि इंडिया के ऊपर आ सकती है। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी इंडिया का प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा। लास्ट के दूसरे टेस्ट मैच से लेकर तीसरे टेस्ट मैच तक मजीद बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। एक तो टीम इंडिया के सर का दर्द जो है कि सबसे बड़ा वो है ट्रेविस हेड। हाँ, हेड के साथ साथ कल जो है कि स्टीव स्मिथ ने भी 100 लगाया, एलेक्स कैरी ने भी 70 रन बना दिए थे। और ये 3 वही प्लेयर हैं जिन्होंने 2023 के WTC के फाइनल की एक ही इनिंग में इंडिया के अगेंस्ट रन किए थे। उसमें भी यही हुआ था कि स्मिथ का जो है कि 100 आया था, हेड का 150 आया था और जो है कि 70-75 रन आए थे एलेक्स कैरी के। आज भी उन्हीं 3 प्लेयर्स के बिल्कुल सेम रन आए हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बना दिए। लेकिन इंडिया की टीम लड़खड़ा गई भाई। जहां पर हेड और स्मिथ एलेक्स कैरी रन बना के चले गए, वहां पे यशस्वी जायसवाल आउट, जो है कि शुभमन गिल आउट, द ग्रेट किंग कोहली वक्त के बादशाह आउट, ऋषभ पंत आउट। 4 बड़े बल्लेबाज जो है कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई रेत की दीवार साबित हुए। मिचेल स्टार्क एक बार फिर से जो है कि कहर बनके टूट पड़ा टीम इंडिया के ऊपर। आते ही उसने 6 रन के ऊपर जो है कि इंडिया की 2 बड़ी विकेटें ले गया। वो यशस्वी जायसवाल को उसने मिचेल मार्श के हाथों आउट किया और जो है कि शुभमन गिल को भी उसने मिचेल मार्श के हाथों जो है कि एज निकाली। 4th स्लिप पे वो खड़ा हुआ था, ड्राइव लगाकर एक जबरदस्त उसने जो है कि शुभमन गिल का कैच पकड़ा और चलता कर दिया। फिर बारिश आ जाती है, बारिश के बाद फिर जो है कि रुक जाती है, टीम इंडिया आ जाती है बैटिंग करने वापस। तो भाई विराट कोहली सिर्फ 14 बॉल खेलकर 15वीं बॉल पर जोश हेजलवुड के एक खतरनाक बॉल के ऊपर जो है कि विराट कोहली एक बार फिर से एज दे बैठते हैं। विराट कोहली ना तो LBW होता है, ना तो क्लीन बोल्ड होता है, ना तो वो कहीं कैच आउट होता है। मतलब वो एक स्टाइलिश प्लेयर है। हाँ, विराट कोहली अगर आउट होता है तो हमेशा एज पे आउट होता है, वो भी कीपर 3rd स्लिप, 2nd स्लिप या 4th स्लिप पे उसका कैच चला जाता है। वही बाहर जाती हुई गेंद, अगर बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ो तो लोग बोलते हैं कि देखो डर गया। अगर उसको छेड़छाड़ी करता है तो विराट कोहली एज दे बैठता है। तो विराट कोहली करे तो आखिर करे क्या? सबसे बड़ा मसला लास्ट के 4 सालों में जो विराट कोहली का दिख रहा है भाई, वो यही दिख रहा है
कि बाहर जाती हुई एक कवर पे बॉल मिलती है, तो आपको पता ही है कवर पे बॉल विराट कोहली का फेवरेट है, और वो कवर पे कवर ड्राइव मार के वो चौका मारता है। एक्स्ट्रा कवर पे भी वो जो है कि कवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वो चौका मारना जानता है। अगर सीधी बॉल आती है तो वो स्ट्रेट ड्राइव मारता है। लेकिन लास्ट के 4 सालों में विराट कोहली के सर का दर्द बना हुआ है ये शॉट। स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं तो कीपर को कैच चली जाती है, और वो अगर कवर पे चौका मारते हैं तो थर्ड स्लिप पे कैच चला जाता है, अगर एक्स्ट्रा कवर पे चौका मारते हैं तो सेकंड स्लिप के पास कैच चला जाता है। तो ये बाहर जाती हुई गेंद विराट कोहली के लिए इतनी खतरनाक क्यों साबित हो रही है? फेब 4 में अगर जो है कि हम स्टीव स्मिथ को देखें, उसका भी 100 आया है, रूट के तो 100 आ ही रहे हैं, विलियमसन के भी 100 आ रहे हैं। विराट कोहली का लास्ट के 4 सालों में 5 सालों में सिर्फ 300 आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें, उसके अलावा देखें, उन 300 के अलावा विराट कोहली के बस वही ऑफ स्टंप पे बॉल आ रही है, एज कीपर को, एज थर्ड स्लिप, एज सेकंड स्लिप, एज फोर्थ स्लिप, बस यहीं पे विराट कोहली आउट हो रहे हैं। वनडे हो चाहे टेस्ट हो, बस विराट कोहली यहीं पे आउट हो रहे हैं। मतलब एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग होती हैं, विराट कोहली कम से कम एक इनिंग में तो चले। एक इनिंग में भी विराट कोहली नहीं चल रहा, दोनों इनिंग में एक ही जगह पे विराट कोहली आउट हो रहे हैं। दोनों इनिंग में वो ही बाहर जाती हुई ऑफ स्टंप पे डिलीवरी आती है, विराट कोहली बल्ला चिपकाते हैं, गेंद जो है कि चिपकती नहीं है, टच होके चली जाती है सीधा जो है कि विकेट कीपर के पास, या स्टीव स्मिथ के पास, या जो है कि मिचेल मार्श के पास, या जोश हेजलवुड के पास, जो भी स्लिप में खड़ा होता है विराट कोहली उनको गिफ्ट कर देता है। तो ये मसला विराट कोहली के साथ आखिर क्यों? दूसरे प्लेयर अगर बाहर की गेंद को छेड़ते हैं तो वो चौका हो जाता है। विराट कोहली अगर बाहर की बॉल को छेड़ता है, अगर वो स्विंग होती है तो गई कीपर के पास, अगर स्विंग नहीं होती तो गई बाउंड्री लाइन पे। लेकिन वही विराट कोहली जब आता है क्रीज पर तो वो बॉल स्विंग क्यों हो जाती है, बाहर क्यों चली जाती है? ये आज मैं भी सोच रहा था, इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन भाई वनडे क्रिकेट में देखो तो इसके जो है कि 50-100 हैं, टेस्ट क्रिकेट में देखो तो इसके 30-100 हैं, लेकिन वो 30-100 भी अगर हम लास्ट के 5 सालों में देखें तो सिर्फ 3 है। जब फेब 4 2020 का साल था तब फेब 4 में विराट कोहली टॉप पर था 2700 के साथ। बाकी जो 3 प्लेयर हैं, किसी के 22 थे, किसी के 21 थे, और रूट के तो 17 थे। और आज अगर फेब 4 को देखें तो रूट के 36 हो गए, रूट के 36 हो गए, स्टीव स्मिथ के 33 हो गए, विलियमसन के भी आज 33 हो गए, लेकिन विराट कोहली के 30 हुए हैं। लास्ट के 5 सालों में उन्होंने 10-10, 12-12, 18-18 100 लगा लिए, और कोहली के सिर्फ 300। तो टीम इंडिया जो है कि बड़ी मुश्किल में फंस गई है। अब यहां पे इंडियन फैंस सिर्फ इस चीज में लगे होंगे कि ये बारिश ना रुके, बारिश रुक गई तो फिर टीम इंडिया के काम जो है कि तमाम हो जाएगा। बस बारिश ही बचा सकती है इंडिया को, बाकी कोई भी टीम इंडिया को नहीं बचा सकता। एक बारिश, दूसरा इंडियन बैट्समैनों की पार्टनरशिप, और तीसरा जो है कि बुमराह का साथ। अगर किसी ने बुमराह का साथ दिया तो इंडिया जीत सकता है। अगर बारिश ना रुकी, बारिश चलती रही तो मैच ड्रॉ हो सकता है। अगर इंडियन बल्लेबाज पार्टनरशिप कर सकते हैं तो इंडिया जीत सकता है, बाकी कोई चांस नहीं है भाई।